Good morning, student. I am Mukund Ranjan. As you know, I am teaching history of class 9th. Second chapter. The topic is Socialism in Europe and the Russian Revolution. The coming of socialism to Europe. In this, now the question was, how could a society without property operate, and what would be the basis of socialist society? अब हम लोग इसे पढ़ेंगे कि बिना प्रॉपर्टी के सोसाइटी कैसे बन सकता है और सोशलिस्ट सोसाइटी का क्या बेसिस, क्या आधार होना चाहिए, जो डिमांड कर रहे थे लिबरल्स। सोशलिस्ट जो डिमांड कर रहे थे, सोशलिस्ट हैड ए वेरी डिफरेंट विजन फॉर द फ्यूचर। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। जो सोशलिस्ट थे उनका जो आइडिया था, उनका जो विजन था फ्यूचर का, बहुत ही डिफरेंट था। कुछ लोग उसमें कोऑपरेटिव के आइडिया में बिलीव करते थे। रॉबर्ट ओवेन 1771 to 1858, a leading English manufacturer, sought to build a new cooperative community called New Harmony in Indiana, USA। रॉबर्ट ओवेन जो लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने आवाज़ उठाया कि एक न्यू कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना होगा चाहिए जो न्यू हार्मोनी के नाम से इंडियाना में, यूएसए में था। व्हाट डिड द अदर फील अबाउट कोऑपरेटिव? दूसरे जो थे वो कोऑपरेटिव के बारे में क्या सोचते थे? The other socialists felt that the cooperative could not be built on a wide scale only through individual initiative। जो अदर सोशलिस्ट थे उनका मानना था कि कोऑपरेटिव अकेले की इंडिविजुअल इनिशिएटिव के थ्रू नहीं बन सकता है। उसके लिए केवल इंडिविजुअल इनिशिएटिव नहीं चाहिए। दे वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज द कोऑपरेटिव्स। उनका मानना था कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव को इंकरेज करना चाहिए। फॉर इंस्टांस, इन फ्रांस, लुइस ब्लांस 1830 to 1882 वांटेड द गवर्नमेंट टू increase the cooperative and replace the capitalist enterprises। उनका मानना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी लाने के लिए सरकार को इंकरेज करना चाहिए, सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और सरकार को कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को रिप्लेस करना चाहिए, उनके जगह पे कोऑपरेटिव लाने चाहिए। एंड इन दिस कोऑपरेटिव ही सजेस्टेड द प्रॉफिट वुड बी डिवाइडेड एमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। उनका मानना था कि इसमें कोऑपरेटिव्स में जो प्रॉफिट है वो सारे शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए उनके काम के अनुसार। कार्ल मार्क्स 1818 to 1883 and Friedrich Engels 1820 to 1895 added their ideas to this body of arguments। कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगल ने भी अपना आइडिया इसके बारे में दिया। कार्ल मार्क्स सजेस्टेड दैट द वर्कर हैड टू ओवरथ्रोन कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन। कार्ल मार्क्स ने सजेशन दिया कि वर्कर को कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को उखाड़ के फेंकना चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी से अपने आप को फ्री करना चाहिए। कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन से, जो पूंजीपति जो शोषण करते हैं, उससे भी अपने आप को अलग करना चाहिए। मार्क्स बिलीव दैट द वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल द प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। कार्ल मार्क्स का मानना था, बिलीव करना था कि सारे समाज को मिलकर एक सोशलिस्ट सोसाइटी का गठन करना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल हो, जहाँ पे प्रॉपर्टी को सोशली सामाजिक रूप से कंट्रोल किया जाए।
He was also convinced that the worker will triumph in their victory with the capitalist. उनका ये भी मानना था कि जो वर्कर्स हैं वो अगर पूंजीपति से अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर वो रिवोल्ट करते हैं तो उनमें उनकी विजय होगी, वो लोग कैपिटलिस्ट को डिफीट करेंगे, हरा देंगे। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। By the 1870s, the idea of socialism spread to whole Europe. To coordinate their efforts, the socialists formed an international body named Second International. 1870 आते आते सोशलिज्म का जो आइडिया है पूरे यूरोप में फैल गया और उन्होंने इसके लिए एक सोशलिस्ट बॉडी का स्थापना किया जिसका नाम सेकेंड इंटरनेशनल था। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। जो वर्कर्स थे इंग्लैंड के, जर्मनी के, वो लोग अपना एसोसिएशन फॉर्म करने लगे जिससे कि उनको बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन मिल सके। दे सेट अप फंड्स फॉर हेल्पिंग द members in time of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. उनका वो लोग अपना फंड इकट्ठा करने लगे जिससे वो अपने मेंबर को सपोर्ट कर सकें डिस्ट्रेस में, किसी दुविधा में, जब उनका कंडीशन खराब हो तब। और वो लोग वर्किंग आवर को डिडक्ट करने का घटाने के लिए डिमांड कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि उनको भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। थैंक्स स्टूडेंट, नेक्स्ट इन माई नेक्स्ट वीडियोज़।